पंजाब से सेनेट की टेक्नोक्रेट की नशिस्तों पर पीटीआई के अली जफर और नून लीग के आजम नजीर बिला मुकाबला कामयाब। टेक्नोक्रेट की सीट पर पीटीआई उम्मीदवार अताउल्ला खान ने कागजात नामजदगी वापस ले लिए। पीटीआई की डॉक्टर जरका और नून लीग के सादिया बासी खातिन की नशिस्तों पर बिला मुकाबला कामयाब। K2 सर करने की मुहिम के दौरान लापता होने वाले मोहम्मद अली सतपारा और 2 गैर मुल्की को पहमा अब इस दुनिया में नहीं रहे। अली सतपारा के बेटे साजिद सतपारा और सूबाई हुकाम की तस्दीक। साजिद सतपारा ने कहा, जिस चोटी पर हादसा रूनुमा हुआ वहाँ कोई भी चंद घंटे से ज़ायद जिंदा नहीं रह सकता। यकीन है उन्हें K2 सर करने के बाद वापसी पर हादसा पेश आया। अपने वालिद का मिशन जारी रखूंगा। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में तमाम दस्तियाब वसाइल इस्तेमाल किए गए। वजीर आजम इमरान खान और आर्मी चीफ का शुक्रगुजार हूँ। अली सतपारा 8000 मीटर से बुलंद 8 चोटियां सर कर चुके थे। वजीर आजम इमरान खान से कायदे ऐवान सेनेटर डॉक्टर शहजाद वसीम की मुलाकात। सियासी उमूर और सेनेट इंतखाबात के हवाले से गुफ्तगू। वजीर आजम ने कहा, हुकूमत की पूरी कोशिश है कि ऐवान बाला में काबिल, अहल और मेरिट की बुनियाद पर शफाफ तरीक़ेकार के तहत सेनेटर मुंतखब हों। शहजाद वसीम ने कहा कि बस पार्टी के कौलो फिल में तजाद है। पीटीआई ने तारीख में पहली बार सेनेट के शफाफ इलेक्शन के लिए कदम उठाया। जब भी सेनेट इलेक्शन होते हैं वोटों की खरीदो फरोख्त का वावेला होता है। वोट बेचने वालों की रुकनियत खत्म कर देंगे। वजीर आजम से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान की भी मुलाकात। कराची की सीट निकालकर बनी गाला की नींदें हराम कर दी। हम ओपन बैलेट के लिए भी तैयार हैं, आप अपनी तैयारी करें। बिलावल भुट्टो का गडाप में कारकुनान से खिताब। बोले, जहां जहां ज़िमनी इलेक्शन हुए वहां हुकूमत को इबरतनाक शिकस्त हुई। पीडीएम सेनेट इलेक्शन में भी जीतेगी। हुकूमत बुखलाहट में हर इदारे को मुतनाज़ा बना रही है। हम शफाफ इलेक्शन का मुतालबा करें तो फोटोशॉप वीडियो जारी कर दी जाती है। वीडियोस में पीटीआई अरकान को पीटीआई रहनुमा ही वोट के लिए पैसे दे रहे हैं। ये जमहूरियत और शफाफ सेनेट इलेक्शन के खिलाफ साजिश है। सेनेट इलेक्शन में धांधली की हर कोशिश नाकाम बनाएंगे। सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट के जरिए करवाने से मुतालिक सदारती रेफरेंस। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान के एडवोकेट जनरल्स की ओपन बैलेट की हिमायत। एडवोकेट जनरल सिंध ने ओपन बैलेट के लिए आईनी तरमीम लाजमी करार दे दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग ने मिसाक जमहूरियत में खुफिया वोटिंग खत्म करने पर इत्तफाक किया। अफसोस, अब दोनों जमातें अमल दरामद के लिए तैयार नहीं। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, आर्टिकल 59 और 226 को मिलाकर पढ़ना होगा। खुफिया राय शुमारी में मुतनासिब नुमाइंदगी न हुई तो आइन की खिलाफ वर्जी होगी। लीगी रहनुमा परवेज रशीद के कागजात नामजदगी मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक परवेज रशीद ने पंजाब हाउस के वाजिबात अदा करने के सबूत नहीं दिए। परवेज रशीद का फैसले के खिलाफ अपील दायर करने का ऐलान। कहते हैं, इमरान खान से तनकीद बर्दाश्त नहीं होती। मेरे लिए ऐवान के दरवाजे बंद किए जा रहे हैं। मेरी आवाज़ कभी बंद नहीं होगी। मरियम नवाज कहती हैं, जो अवाम को कबूल है उसे और किसी की कबूलियत की ज़रूरत नहीं। कबूल न करने वाले कई आए और कई गए। नवाज शरीफ भी पूरी आबोताब और कुव्वत से चमक रहा है और परवेज रशीद भी। अल्लाह ताला के बाद अवामी ताकत सबसे बड़ी होती है, बाकी सब वक्त की बात है। फैसल वावडा के कागजात नामजदगी पर एतराज मुस्तरद। सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेने के अहल करार। लीग रहनुमा मोहम्मद जुबैर कहते हैं, पीटीआई उम्मीदवार फैसल वावडा के कागजात नामजदगी पर हमें एतराज है। मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि फैसल वावडा दोहरी शहरियत के केस पर हमें एतराज है। मिफ्ता इस्माइल की जानिब से बताया गया कि फैसल वावडा के दोहरी शहरियत के केस को 2.5 साल हो गए, इलेक्शन कमीशन में पेश नहीं हुए। बताया जाए वो कौन है जो पैसे लेकर घूम रहे हैं। शरी रहमान कहती हैं, पीटीआई फैसल वावडा का जुर्म छुपा रही है। पीडीएम के उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी भी अहल करार। पीटीआई के एतराज़ात मुस्तरद। इरफान सिद्दीकी, फारूक नाइक, एजाज चौधरी, एमक्यूएम के शाहब इमाम, सबीन गौरी भी अहल करार।
वजीर इत्तलात शिबली फराज के कागजात नामजदगी भी मंजूर। शिबली फराज का कहना है कौम शफाफ इलेक्शन के मुखालफिन की असलियत जान चुके हैं। हॉर्स ट्रेडिंग से छुटकारे के लिए इक़दामात करना होंगे। मुंतखब नुमाइंदे शफाफ तरीके से आएंगे तो अवामी मसाइल हल होंगे। शुरू से हमारा मौक़िफ़ है सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट के जरिए करवाए जाएं। फवाद चौधरी कहते हैं PTI 28 से 30 नशिस्तें हासिल करके सेनेट की सबसे बड़ी जमात होगी। नून लीग और पीपल्स पार्टी के नाबालिग क़यादत को एहसास होगा कि तेल किस भाव है। जलसों, बयानात और इस्तीफों के बाद लॉन्ग मार्च महज शॉर्ट वॉक रह जाएगा। इक़्तिदार में आए तो मुल्क को तारीखी खसारे का सामना था। माली खसारे का सबसे ज्यादा असर करेंसी पर पड़ता है। करेंसी की कदर गिरे तो महंगाई होती है। वज़ीर आज़म इमरान खान का रोशन डिजिटल अकाउंट्स की तकरीब से खिताब। कहा रोशन डिजिटल अकाउंट के जरिए $500 मिलियन तरसीलात ज़र का टारगेट हासिल करने पर खुशी है। हमारा सबसे बड़ा असासा ओवरसीज पाकिस्तानी गरीब आवाम और तनख्वाहदार तबके को मुश्किलात का सामना है। जब तक रुपया मजबूत नहीं होगा, मईशत मजबूत नहीं होगी। कोरोना के दौर में हमारी बरामदात में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। $20 अरब वापस कर चुके। मुल्क की मईशत आज मस्बत समत में जारी है। वजीर आला पंजाब से मुस्लिम लीग नून के रुकने पंजाब असेंबली फैसल खान नियाजी की मुलाकात। लीगी MPA का वजीर आला उस्मान बुज़दार पर इजहार एतमाद। उस्मान बुज़दार कहते हैं मेरे दरवाजे सबके लिए खुले हैं। अवाम के मसाइल जो भी लेकर आएगा हल करने की पूरी कोशिश करूंगा। खानेवाल और मुजफ्फरगढ़ के लिए भी जल्द तरक्याती पैकेज का ऐलान किया जाएगा। जाली राजकुमारी के सियासी उस्ताद परवेज रशीद ना दहंदगान के उस्ताद निकले। परवेज रशीद ने पंजाब हाउस के किराए के मद में एक ढेला जमा नहीं करवाया। मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान ने कहा परवेज रशीद के जिम्मे 95 लाख रुपए की खती रकम वाजिबुल अदा है। ज़िमनी इलेक्शन का माहौल खराब करने वाले अनासिर से हुकूमत सख्ती से निपटेगी। आइन और कानून की बालादस्ती कायम करेंगे। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मुशाहिदुल्लाह खान की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। चेयरमैन सेनेट, लीगी रहनुमाओं, कारकुनान और शहरियों की शिरकत। मरहूम सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान कई माह से शदीद अलील थे। मरियम नवाज की ताज़ियत के लिए मरहूम की रिहाइशगाह आमद। कहती हैं पाकिस्तान को दोबारा कोई मुशाहिदुल्लाह नहीं मिलेगा। जमहूरियत के लिए सेनेट में सबसे तवाना आवाज़ मुशाहिदुल्लाह साहब की आवाज़ थी। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, वज़ीर दाखिला समेत दीगर सियासी रहनुमाओं का गमज़दा खानदान से इजहार ताज़ियत। सियालकोट और गुजरावाला में ज़िमनी इंतखाब का दंगल कल होगा। मुस्लिम लीग नून और PTI उम्मीदवारों में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। राना सनाउल्लाह कहते हैं अगर किसी ने हमारे पोलिंग एजेंट्स को पोलिंग स्टेशन से निकाला तो खराब हालात की जिम्मेदारी भी हम पर नहीं होगी। अगर इलेक्शन साफ और शफाफ होगा तो पुरअमन होगा। इलेक्शन कमीशन भी शफाफ इलेक्शन के लिए अपना किरदार अदा करे। सादे कागज पर नतीजा वसूल नहीं करेंगे। चोर चोर का शोर मचाने वाला चोर अब पकड़ा जा चुका। उन्होंने आटा और चीनी पर अरबों का ढाका डाला। आज आम आदमी के लिए रोटी का उसूल मुश्किल है। लोग मौजूदा हुकूमत से तंग आ गए हैं। हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी का मामला। SSP मलिर ने गिरफ्तारी के बाद स्पीकर सिंध असेंबली को खत लिख दिया। खत के मुताबिक हलीम आदिल शेख के खिलाफ दहशतगर्दी समेत दीगर मुकदमात दर्ज होने पर मलिर पुलिस ने गिरफ्तार किया। PS 88 में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख पर फायरिंग का वाकया। खुर्रम शेर जमान समेत दीगर रहनुमा मुकदमा दर्ज करवाने में मनगोट पहुंच गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने से इनकार कर दिया। खुर्रम शेर जमान कहते हैं पुलिस ने हंगामा आराई के इल्जाम में समीर शेख को भी गिरफ्तार कर लिया। नायब रावलपिंडी के इश्तिहारी मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई। मुजारबा स्कैंडल में मुफ्ती एहसान के शरीक मुल्जिम निशाद अहमद गिरफ्तार। मुल्जिम को कल एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में पेश करके 14 रोज़ा रिमांड लिया जाएगा। दूसरी तरफ चेयरमैन नैब को हुकूमती टीम के 47 IPPs के साथ नजरे सानी शुदा मुआहदों पर ब्रीफिंग। ऐलान में कहा गया नैब की हिकमत अमली की वजह से हुकूमत को अरबों रुपए की बचत हुई।